नमस्कार, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांत दास महोदय द्वारा जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित किए गए हैं उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे आज के सेशन में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तो क्या क्या चर्चा हुई है। तो कोरोना की दूसरी लहर के बीच आरबीआई एक्शन में नजर आ रही है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास आज कोरोना और उससे जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से इकोनॉमी काफ़ी बड़े स्तर पर प्रभावित हुई है। इससे जुड़ी स्थिति पर आरबीआई की नज़र बनी हुई है। दूसरी लहर के खिलाफ बड़े कदम की ज़रूरत है। आरबीआई पूरी स्थिति पर नज़र रखे हुए उन्होंने आगे कहा कि कोरोना की पहली लहर के बाद इकोनॉमी में रिकवरी दिखनी शुरू हुई थी, लेकिन दूसरी लहर के बाद फिर संकट पैदा हो गया है। कुल मिलाकर ओवरऑल इस पेज में जो आरबीआई गवर्नर का कहना है कि पहली जो लहर आई थी, पहले जो पिछले वर्ष में लहर थी, उससे रिकवरी देखने के बाद दूसरी जो लहर आई है उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आरबीआई के 200 से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी जो है अपने घर से दूर रहकर काम कर रहे हैं, मतलब वर्क एट होम कर रहे हैं। क्वारंटाइन फैसिलिटी चालू रहेगी। उन्होंने आगे भी कहा कि मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में अभी तक कोई बड़ी बाधा नहीं आई है और उपभोग मांग में भी मजबूती कायम है। उन्होंने आगे कहा कि अप्रैल की मॉनेटरी पॉलिसी में महंगाई के लिए किए गए प्रोजेक्शन में कोई बहुत बड़ा उलटफेर की कोई बड़ी संभावना नहीं है। मतलब जो संभावनाएं जताई गई थी पहले, अब उनमें कोई बड़ा उलटफेर नहीं किया जाएगा। जो आरबीआई के जो कर्मचारी हैं वो घर से रहकर काम कर रहे हैं और कार्य को वर्क एट होम में कर रहे हैं। तीसरा, उन्होंने कहा कि उन्होंने यह भी बताया कि 35,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की खरीद का दूसरा चरण जो 20 मई से शुरू होगा। तो गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको खरीदने के लिए 20 मई से प्रोसेस स्टार्ट करी जाएगी। इमरजेंसी हेल्थ सेवा के लिए 50,000 करोड़ रुपए देने के आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा प्राथमिकता वाले सेक्टरों को जल्दी लोन और इंसेंटिव दिया जाएगा। तो 35,000 जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए और मतलब हेल्थ सेक्टर के लिए बात की जा रही है। और बात करते हैं चौथे की, तो इस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर ने आगे कहा कि एसएफबी के लिए 10,000 करोड़ और का टीएलटीआरओ लाया जाएगा। इसके लिए 10 लाख प्रति बोरोवर की सीमा है। इसमें 31 मार्च 2022 तक टर्म सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा स्थिति में केवाईसी के नियमों में बदलाव किया गया है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू केवाईसी की मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रहेगी। मतलब इसमें जो दिखाई दे रहा है ओवरऑल, तो जो स्टॉक फार्मास्यूटिकल से संबंधित हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। एसएफबी का मतलब हो गया स्मॉल फाइनेंस बैंक और टीएलटीआरओ का हो गया टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। जिन्होंने भी